नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एजुकेटरी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 6 विशेष सामाजिक विज्ञान इतिहास हमारे अतीत का अध्याय 1 क्या, कब, कहाँ और कैसे के अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए प्रश्नों को देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित का सुमेल कीजिए। तो यहाँ पर सुमेलित करके मैंने लिख दिया है, जैसे नर्मदा घाटी आखेट तथा संग्रह के लिए, मगध पहला बढ़ा हुआ राज्य था, गारो की पहाड़ियाँ आरंभिक कृषि के लिए, और सिंधु तथा इसकी सहायक नदियाँ प्रथम नगर, गंगा घाटी लगभग 2500 वर्ष पूर्व के नगर। तो इस प्रकार हमने इनको सम्मिलित किया। दूसरा प्रश्न है, पांडुलिपियों तथा अभिलेखों में एक प्रमुख अंतर बताओ। तो पांडुलिपि उस दस्तावेज को कहते हैं जो एक या अनेक व्यक्तियों द्वारा हाथ से लिखी जाती हैं। पांडुलिपि कागज, छाल, ताड़ के पत्रों पर लिखी जाती हैं। अभिलेख पत्थर या धातु जैसे अपेक्षाकृत कठोर सतह पर लिखी जाती हैं। फ्रेंड्स, आगे बढ़े उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोज़ आप तक आसानी से पहुँच सके। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। तीसरा प्रश्न है, रसीदा के प्रश्न को फिर से पढ़ो, इसके क्या उत्तर हो सकते हैं। इसका उत्तर होगा, हम एक दिन पहले क्या हुआ इसके बारे में टीवी पर देख सकते हैं, रेडियो पर सुन सकते हैं। कुछ साल पहले क्या हुआ जो व्यक्ति जीवित हैं उनसे जान सकते हैं, और 100 वर्ष पहले क्या हुआ इसके बारे में जानने के लिए भी हम कई तरीके अपना सकते हैं। इसके लिए भी लेखकों, व्यक्तियों ने कई सारी चीज़ें एकत्रित की हुई हैं जिनके बारे में हम एकत्रित किए हुए पांडुलिपि, अभिलेख, किताबों, चित्रों, मूर्तियों, इन सब से हमें अच्छे से जानकारी प्राप्त हो सकती है। प्रश्न नंबर 4, पुरातत्वविदों द्वारा पाई जाने वाली सभी वस्तुओं की एक सूची बनाओ। इनमें से कौन सी वस्तुएं पत्थर की बनी हो सकती हैं। तो हमारा उत्तर होगा, पुरातत्वविदों द्वारा पाई जाने वाली सभी वस्तुएं, जैसे कि सिक्के, हथियार, आभूषण, चित्र, मूर्तियाँ। ईंटों से बनी इमारतों के अवशेष। अब है पत्थर से बनी हुई वस्तुएं, इसमें होती हैं इमारतें, मूर्तियां और औजार। प्रश्न नंबर 5 है, साधारण स्त्री तथा पुरुष अपने कार्यों का विवरण क्यों नहीं रखते थे, इसके बारे में तुम क्या सोचते हो। इसका उत्तर होगा, अपने कार्यों का विवरण न करने के लिए अनेक कारण हो सकते हैं। जैसे राजा महाराजा जो भी कार्य करते थे उन्हें तो चित्र, मूर्तियों, लौह स्तंभ पर बनवाकर दिखा देते थे, लेकिन साधारण स्त्री और पुरुष के पास पैसे नहीं होते थे तो वे कैसे अपने कार्यों को सबके सामने दिखाते। उस समय लोगों का जीवन बहुत कष्टमय होता था, जो उनके पास खाने पीने को पैसे भी नहीं होते थे, और वे अपने किए हुए कामों का विवरण कैसे करते। प्रश्न नंबर 6, कम से कम 2 ऐसी बातों का उल्लेख करो जिनसे तुम्हारे अनुसार राजाओं और किसानों के जीवन में भिन्नता का पता चलता है। तो हमारा उत्तर होगा, राजा का जीवन बिना किसी कठिनाई से चलता था। उन्हें तो हर चीज़ तैयार मिलती थी, किसी चीज़ के लिए परेशानी नहीं होती थी। लेकिन किसानों का जीवन कष्टदायी होता था। वे तो सुबह पहले खेत में चले जाते थे, उन्हें तो ये भी नहीं पता चलता कि कब सुबह हो गई और कब रात हो गई। दूसरा, राजाओं का काम अपनी सेना को संभालना और अपनी प्रजा का नेतृत्व करना होता था और आराम से जीवन व्यतीत होता था, जबकि किसानों का जीवन सिर्फ खेती में चला जाता था। प्रश्न नंबर 7, पृष्ठ 1 पर शिल्पकार का शब्द का पता लगाओ। आज प्रचलित कम से कम 5 भिन्न भिन्न शिल्पों की सूची बनाओ। क्या ये शिल्पकार हैं। तो हमारा उत्तर होगा, शिल्प में जैसे 5 प्रकार हो गए, हस्तशिल्प, भवन शिल्प, मूर्ति शिल्प, काष्ठ शिल्प और चर्म शिल्प। यहाँ पर ये पुरुष और यहाँ पर ये स्त्री और पुरुष दोनों कर सकते हैं, जैसे कि हस्तशिल्प हो गया और मूर्ति शिल्प। अब है प्रश्न नंबर 8, अतीत में पुस्तकें किन किन पर लिखी गई थी, तुम इनमें से किन पुस्तकों को पढ़ना पसंद करोगी। तो हमारा उत्तर होगा, अतीत में पुस्तकें इन विषयों पर लिखी जाती थी कि राजा कैसे अपना जीवन बिताते थे, प्रजा के साथ कैसे रहते थे, सभी लोगों के प्रति उनका व्यवहार कैसा होता था, अपनी प्रजा की रक्षा कैसे करते थे, उनके पहनावा कैसा होता था, धर्म, जाति, लिंग के आधार पर उनके विचार कैसे होते थे, सबका खाना पीना, रहन सहन कैसा होता था। हम वो पुस्तकें पढ़ना पसंद करेंगे जिसमें यह बताया हो कि किस चीज़ का आविष्कार कब और कैसे हुआ। इसके साथ ही हमारा आज का पाठ यहीं पर समाप्त हुआ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबाएं। मिलते हैं इसी प्रकार के एक और वीडियो में। इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।